का दोस्तों, मैं आपका होस्ट आपका गाइड उज्जवल बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल गाइड फॉर टेक उज्जवल में। दोस्तों, ट्राई की तरफ से काफी बड़ा बदलाव किया गया है टेलीकॉम ऑपरेटर्स के लिए। और अगर टेलीकॉम ऑपरेटर्स ये नए रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं तो इनको बहुत ज्यादा जुर्माना जो है वो भरना पड़ सकता है। आखिर में पूरा अपडेट है क्या बताऊंगा इस वीडियो में, तो जानने के लिए बने रहिएगा। वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि अगर आप जियो फोन लेने का सोच रहे थे, लाइक जियो का F320 मॉडल या F220 मॉडल, तो हम ये फोन प्रोवाइड करते हैं। आप ही हमसे फोन खरीद सकते हो, ऊपर दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हो या इसी नंबर पे व्हाट्सएप करके भी अपना ऑर्डर जो है वो प्लेस कर सकते हो फोन के लिए। ये इसके अंदर आप कह सकते हो यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप और आपका सभी एप्लीकेशन जियो के चल जाते हैं और इसके प्लान भी बहुत सस्ते हैं। और 75 रुपीज का इसके अंदर आपको प्लान देखने को मिलता है मंथली वाला। तो बिल्कुल भी वेट मत कीजिए, अपना जियो फोन तुरंत बुक कीजिए इस नंबर पर कॉल करके। ये मेरी टीम का नंबर है और आपकी सेवा के लिए मेरी टीम जो है वो हमेशा यहां पर जो है अवेलेबल है। तो प्लीज कॉल करें इस नंबर पे या व्हाट्सएप करें इसी नंबर पे और अपना जियो फोन बुक करें। अब अगर हम बात करते हैं आखिर में क्या अपडेट आया है, अगर ट्राई आप कह सकते हो जो न्यू गाइडलाइंस लाया है और अगर ये टेलीकॉम ऑपरेटर्स फॉलो नहीं करते हैं तो कैसे इनको जुर्माना भरना पड़ेगा, आइए जानते हैं इस वीडियो में। अब अगर हम बात करते हैं दोस्तों, ट्राई मतलब टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने दोस्तों अभी एक नया रूल्स आप कह सकते हो टैरिफ को लेकर लाया था, जहां पर कहा था कि आपको अपने यूजर्स को कॉलिंग और आप कह सकते हो एसएमएस वाले प्लान जो है वो प्रोवाइड करने होंगे सभी टेलीकॉम ऑपरेटर्स थे। तो सभी टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने इसे फॉलो किया। जियो, एयरटेल, वी सभी ने यहाँ पर कॉलिंग और एसएमएस वाले प्लान जो है वो प्रोवाइड कर दिए, जिसके अंदर आपको डाटा नहीं मिलता है। तो ऐसे में दोस्तों प्लान्स तो काफी अच्छे हम लोग को नहीं लगे हैं, मतलब प्लान्स उतने अच्छे नहीं थे जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन अब दोस्तों उस आप कह सकते हो अपडेट के बाद में ट्राई एक दूसरा अपडेट ले आया है, मतलब टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक नया अपडेट लाया है सभी टेलीकॉम ऑपरेटर्स के लिए, चाहे वो जियो हो, एयरटेल हो, वी हो। आपको पता होगा कि हम लोग यहाँ पर काफी ज्यादा परेशान रहते हैं यहाँ पर फालतू की कॉल से। मतलब हम लोग को दिन में जो है वो काम की एक कॉल आती है और फालतू की कॉल जो है वो हमारे को डेली आया करती है। मतलब हमें जिससे जरूरत है, जिससे हम बात कर रहे हैं, उससे तो हम कम ही बात कर रहे हैं, बट फालतू की कॉल्स को हम ज्यादा आप कह सकते हो अटेंड कर रहे हैं। ऐसे में दोस्तों हम परेशान हो जाते हैं आप कह सकते हो स्पैम कॉल से, स्पैम मैसेजेस वगैरह से। तो ट्राई ने दोस्तों इन सभी ऑपरेटर्स को कहा था कि आपको ये जो है स्पैम फिल्टर लगाना होगा और सभी जो फालतू की कॉल है उन्हें फिल्टर करके हटाना होगा, ताकि वो कॉल जो है वो आपके सर्वर तक जब तक आए वहीं पर वो कॉल्स को जो है स्टॉप कर दिया जाए, कस्टमर्स तक यहाँ पर वो कॉल्स ना पहुंच पाए। ऐसे में एयरटेल ने दोस्तों स्पैम आप कह सकते हो फिल्टर जो है इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। उसके बाद जियो वगैरह ने भी यहाँ पर जो है फिल्टर वगैरह किया कॉल्स को। बट अब अगर संख्या देखें तो स्पैम कॉल्स की जो है वो संख्या काफी कम हो चुकी है। मतलब पहले जितनी स्पैम कॉल्स आया करती थी अब उतनी नहीं आती हैं, बट फिर भी अभी भी हमें जो है वो स्पैम मैसेजेस और कॉल्स वगैरह आते हैं, बिल्कुल जीरो नहीं हुआ है। तो अब दोस्तों यहां पर बताया गया है कि अब अगर हमें स्पैम कॉल्स आती रहीं और अगर ये रिपोर्ट कर दिया किसी ने आप कह सकते हो ट्राई को, तो उस आप कह सकते हो ऑपरेटर के ऊपर बहुत सख्त कार्रवाई की जाएगी जिसके द्वारा वो स्पैम कॉल करी गई है। मतलब अगर आप मान लो आप जियो के यूजर हो और आपको बार बार स्पैम कॉल आ रही है, तो अगर आप कंप्लेन करते हो तो वहां पर जो है उस पर्टिकुलर टेलीकॉम ऑपरेटर को फाइन देना होगा। अब पूरा अपडेट है क्या और कैसे इन्होंने नया गाइडलाइन लाई है और जिसके आधार पर ये जो है अब की बार जो है आप कह सकते हो आइडेंटिफाई करने वाले हैं स्पैम कॉल्स वगैरह को। तो अब की बार जो यहाँ पर जो है रेगुलेटर्स को जो है मैंडेट कर दिया गया है सभी टेलीकॉम ऑपरेटर्स को कि एनालाइज करो आप कॉल्स को और एसएमएस पैटर्न को, मतलब किस तरीके से ये कॉल कर रहे हैं, किस तरीके से ये जो स्पैम कॉल करते हैं ये कैसे मैसेजेस वगैरह भेज रहे हैं, इस पैटर्न को समझो और इस पैरामीटर्स को यहाँ पर देखते हुए आपको जो है पता लगाना है कि कौन सी कॉल स्पैम कॉल है और कौन सी कॉल या मैसेज जो है वो स्पैम मैसेज है। अब कैसे अनयूजुअली हाई आप कह सकते हो कॉल वॉल्यूम्स वगैरह आपको देखने होंगे, शॉर्ट कॉल ड्यूरेशन वगैरह देखना होगा। जैसे यूजुअली क्या है कि अगर ये लोग अब कॉल करते हैं तो कुछ समय तक जो है स्पैमर जो है वो बोलते नहीं है, मतलब 5 सेकंड 10 सेकंड तक ये लोग चुप रहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो है आइडेंटिफाई करना है कि लोग कितनी जल्दी कॉल उठाते हैं और कितनी जल्दी कट कर देते हैं। जितनी जल्दी कट होगा उससे पता चल जाएगा कि हाँ, जैसे ही सामने वाला बोलेगा कि आपने फॉर्च्यूनर जीत ली है, आपने ये कर लिया, आपका अपार्टमेंट बुक हो गया, आपका लोन पास हो गया, तो तुरंत वहां पर जो है लोग कॉल कट कर देते हैं। ऐसे में शॉर्ट कॉल ड्यूरेशन को आपको चेक करना होगा। लो इनकमिंग टू आप कह सकते हो आउटगोइंग कॉल रेशियो जो है वो कम है, आउटगोइंग ज्यादा है, तो उस तरीके से आप पता लगा सकते हो। ये कॉल रेशियो को आप आइडेंटिफाई करके पता लगा सकते हो कि स्पैमर
कौन है। मतलब अगर आप समझ लो जैसे कोई टेली मार्केटिंग कंपनी है, वो क्या करेगी, वो ज़्यादा से ज़्यादा, उसको इनकमिंग कॉल तो बहुत कभी ही आएगी, वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप कह सकते हो प्रमोट करने के लिए ऑफर्स वगैरह को ज़्यादा कॉल करेगी। तो अगर आप ये देखो इनकमिंग कॉल की संख्या कम है और आउटगोइंग उस नंबर से ज़्यादा, इट्स मीन दैट कि वहाँ पर कुछ ना कुछ स्पैम यहाँ पर आप कह सकते हो हरकतें की जा रही हैं। ठीक है, तो आपको ये सब आइडेंटिफाई करना होगा। अगर मतलब कस्टमर को आती है कॉल और वो कंप्लेन करता है ट्राई से उस ऑपरेटर की, मतलब उस ऑपरेटर की, तो वहां पर ट्राई जो है पहली बार में 2 लाख रुपए का फाइन करेगा अगर वायलेशन होती है ऑपरेटर की तरफ से। ठीक है, अगर फिर भी जो है मतलब नहीं माना जाता और उसी नंबर से दोबारा कॉल आती है और फिर से अगर कंप्लेन की जाती है ट्राई से, तो सेकेंड टाइम यहां पर वायलेट करने के लिए जो है नए रूल्स को 5 लाख रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा उस पर्टिकुलर ऑपरेटर को। अगर फिर भी यहां पर जो है स्पैम कॉल आती है कस्टमर को और कस्टमर अगर ट्राई से आप कह सकते हो कंप्लेन कर देता है, तो वहां पर जो है ऑपरेटर को 10 लाख रुपए तक का फाइन जो है वो भरना पड़ेगा। और यहाँ पर ये जो नया रूल है ये आप कह सकते हो 2 फेजेस में जो है इंप्लीमेंट किया जाएगा, एक 30 एंड 60 डेज में इंप्लीमेंट किया जाएगा। और अब के नए नॉर्म्स को देखते हुए यहाँ पर जो है सब्सक्राइबर विल गेट 7 डेज टू रिपोर्ट पेस्की कॉल्स एसएमएस इंस्टेड ऑफ 3 डेज लिमिट एट प्रेजेंट। तो यहाँ पर अब क्या है, नॉर्मल जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको 3 डेज पहले मिलता था रिपोर्ट करने के लिए, बट अब उन्हें 7 डेज यहाँ पर दिया जाएगा सब्सक्राइबर को रिपोर्ट करने के लिए फॉर अ पेस्की कॉल्स एंड एसएमएस। तो काफ़ी कस्टमर जो है वो डीएनडी यूज़ करते हैं, फिर भी उन्हें जो है कॉल्स वगैरह आती रहती हैं। तो प्लीज़ अब अगर आपको कोई कॉल आती है तो आप उस नंबर को ब्लॉक मत कीजिए, उस नंबर को कट करके ब्लॉक मत कीजिए, ये समाधान नहीं है। ट्राई को रिपोर्ट करिए, थ्रू आ ट्विटर आप रिपोर्ट कर सकती हो, जिस तरीके से भी आप ट्राई तक की बात पहुंचा सकते हो, ट्राई को रिपोर्ट करिए कि हमें आपको मतलब हमें जो है बहुत ज़्यादा स्पैम कॉल्स वगैरह आ रही है। तो ट्राई उस पर्टिकुलर ऑपरेटर के ऊपर जो है यहाँ पर आप कह सकते हो जो है जुर्माना लगाएगा वायलेशन करने के लिए, क्योंकि ट्राई ने कहा कि आपको किसी भी तरीके से आइडेंटिफाई करना है और स्पैम कॉल्स एंड एसएमएस से अपने कस्टमर्स को बचाना है, कस्टमर्स के पास स्पैम कॉल वगैरह ना आ पाए। लेकिन अगर कोई मतलब इस बात को नहीं समझता है ऑपरेटर, तो ट्राई उसके ऊपर फाइन लगाएगा। तो मुझे ये अपडेट बहुत अच्छा लगा, पहले से तो कॉल काफ़ी कम हुई है मैं देख रहा हूँ, बट फिर भी अगर ये चीज़ ट्राई ला देगा मतलब है ना, तो और ज़्यादा हमें सिक्योरिटी हो जाएगी और हमारी स्पैम कॉल एसएमएस वगैरह जो है वो और कम हो जाएगी। अभी आपको एक सलाह देना चाहता हूँ कि जब भी आप कहीं जाते हैं तो अपना नंबर किसी को भी शेयर मत कीजिए। लाइक जैसे आप पेट्रोल पंप गए, आपने पेट्रोल भराया, तो कई बार वहाँ पर ऐसा होता है कि वहाँ पर कुछ कार्ड वाले अवेलेबल होते हैं, कहते हैं सर आप अपना नंबर और नाम बता दीजिए। तो वहाँ पर ये सब मत शेयर करिए, क्योंकि वहीं से ये क्या करते हैं बल्क में डाटा कलेक्ट करते हो, बाद में किसी और आप कह सकते हो टेली मार्केटिंग कंपनी वगैरह को ये सेल कर देते हैं फॉर कुछ आप कह सकते हो पैसों के लिए। ठीक है, फॉर सच मनी वगैरह के लिए लोग सेल कर देते हैं। वहीं पर अगर आप मॉल वगैरह में जाते हो, शॉपिंग वगैरह करते हो, तो वहाँ पर भी जो है आजकल घर का सामान आपने खरीदा है, आपने जो है कैश पेमेंट किया है, बट फिर भी वहाँ पर वो पूछते हैं सर अपना मोबाइल नंबर बताइए। तो वहाँ पर कोई सेंस नहीं बनता मोबाइल नंबर का, तो वहाँ पर मोबाइल नंबर आप देते हो तो वो कंपनियां भी जो है बाद में जो है धीरे से उसे सेल कर देती हैं। तो कहीं ना कहीं आजकल हर जगह से आपसे जो है पैसे मतलब जो है नंबर निकालने की कोशिश की जाती है और आप ना चाहते हुए भी अपने नंबर को शेयर कर देते हो। तो वहाँ पर जब आपका नंबर शेयर हो जाता है तो वो नंबर आपका बाद में बेच दिया जाता है और उसके बाद आपको स्पैम कॉल फ्रॉड कॉल आना शुरू होती है। तो इन बातों का ध्यान आपको रखना है ताकि आप स्पैम कॉल और फ्रॉड एसएमएस वगैरह से बच सके। तो आई होप कि आपको न्यूज़ अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, बाकी इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा। फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिएगा।